जब भगवान राम चित्रकूट में गए, दंडकारण्य वन में गए, उस समय दंडकारण्य वन में बहुत सारे कांटे थे और वो सारे कांटे जो है भगवान राम के चरणों में चुभ गए। लेकिन भगवान राम भी जो है ना, अपने चरणों में चुभे हुए कांटों को निकाला नहीं। यहाँ तक कि भगवान राम जो है जीवन भर उन कांटों को अपने चरणों से नहीं निकाला। मां सीता ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु आप इन कांटों को अपने चरणों से निकाल दीजिए। राम जी ने कहा कि प्रिया जी आप ही निकाल दीजिए। उस समय सीता जी कांटों को निकाल रही थी, परंतु वो कांटे निकल नहीं रहे थे। उस समय मां सीता ने कहा कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं कि संसार के जो विवेकवान मनुष्य हैं वे तो आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते ही हैं, लेकिन ये जो जड़ कांटे हैं वो जड़ कांटे भी आपके चरणों की महिमा जान करके आपके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं और मेरे छुड़ाने पर भी नहीं छूट रहे हैं, मेरे निकालने पर भी नहीं निकल रहे हैं। राम जी ने पूरे जीवन भर उन कांटों को नहीं निकाला। हनुमान जी ने एक बार राम जी से कहा कि प्रभु आप कृपा करके इन कांटों को अपने चरणों से बाहर निकाल दीजिए। राम जी ने कहा कि हनुमान मेरा एक व्रत है। दुनिया के लोग एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, न जाने कौन कौन सा व्रत करते हैं। मैं भी एक व्रत करता हूँ। कौन सा व्रत करता हूं? राम जी ने कहा कि संसार में अगर कोई जीव चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही अधम से अधम क्यों ना हो, अगर अधम से अधम जीव भी एक बार भी मेरी चरण का आश्रय ले लिया तो उस व्यक्ति का मैं जो है कभी भी त्याग नहीं करता हूं। ये मेरा व्रत है। सकृत देवा प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। मेरा व्रत है कि अगर कोई जीव कितना ही पापी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, अधम हो, एक बार मेरी शरण में आकर के यह कहे कि हे राम आज तक मैंने जितना पाप किया वो गलती से कर लिया, लेकिन आज के बाद मैं अब दोबारा पाप नहीं करूंगा, अब से मैं आपके चरणों के आश्रय में रहूंगा। अगर कोई जीव ऐसा संकल्प करके एक बार भी ऐसा कह करके मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है तो मैं उस जीव का कभी भी त्याग नहीं करता हूँ। उस जीव को मैं अभय प्रदान करता हूँ, उसको निर्भय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है। इसलिए हे हनुमान मैं इस कांटे को अपने चरणों से नहीं निकालूंगा।